सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। और देखिए, आज जो हम लोग जो भोजन घटक हैं उसके अंतिम पार्ट जल, ठीक है, जल को पढ़ेंगे, यानी कि पानी को पढ़ेंगे और हमारे शरीर में इसका क्या प्रयोग है, ठीक है, इसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, शरीर में कैसे संतुलन बनाता है, ठीक है, शरीर से जल का निष्कासन किस किस रूप में होता है, सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में जानकारी लेंगे। और पहले तो यह जान लीजिए कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल ही जीवन है, सत्य है। चाहे वो पानी पीने के रूप में काम आए, कपड़ा धोने के रूप में काम आए, जानवरों को पानी पिलाने के रूप में काम आए, उनको धोने के रूप में काम आए, गाड़ियों के रेडिएटर में काम आए, ठीक है, मतलब फसलों को सिंचाई के रूप में काम आए, खाना बनाने के रूप में काम आए, जहाँ भी देखिए मैक्सिमम जगहों पे जल का प्रयोग हो जाएगा। कोई काम करते हैं तो आपको उसको उस गंदगी होती है उसको धुलने के रूप में भी उसका प्रयोग होता है। तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल ये तो हम जैसे सामाजिक रूप में जो प्रयोग होता है या डेली यूज में जो प्रयोग होता है उसकी बात कर रहे हैं। फिलहाल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस के हिसाब से कि शरीर में इसका क्या क्या प्रयोग है, शरीर में कितना % होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक मनुष्य, प्राणी और वनस्पति जगत में जल का विशेष महत्व है। जल एक ऐसी आवश्यक जो जीवित रहने के लिए मनुष्यों को उपलब्ध होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जीवित रहने के लिए मनुष्यों को क्या होनी चाहिए? उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अभाव का अर्थ है कि मनुष्य जीवित न रहना। अगर ये अभाव, इसका अभाव हो जाएगा तो जीवित मनुष्य नहीं रह सकता। अच्छा, अन्य ग्रहों पे क्या समस्याएं हैं, वहाँ पे क्यों लोग जीवन संभव नहीं है? तो उसका मुख्य कारण यही है कि एक तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं है और दूसरी बात क्या कि जल की संभावना नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों के बिना जीवन संभव है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहाँ पे ये सब दोनों कंडीशन बनते हैं, तो इसलिए जीवन संभव हो पाता है। जीव विज्ञान के आधार पर विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि मानव शरीर में 70 से 75% क्या है? भाग जल है। क्या है? जीव विज्ञान के आधार पर विश्लेषण करें तो पता चलता है कि मानव शरीर में 70 से 75% क्या है? भाग पानी ही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 70 से 75% की बात हो रही है, 1-2% की बात नहीं हो रही है। 70 से 75% भाग क्या है? जल में जल ही है। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि जल के महत्व के बारे में जानकारी लेना है, खास तौर से शरीर के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमारे कोर्स में, हमारे बॉडी में इसका क्या महत्व है, इसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब देखिए, शुरू करते हैं कि जल जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ऑक्सीजन हवा के बाद मानव की दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक है जल। देखिए, ऑक्सीजन के बिना तो हम लोग सांस ही नहीं ले पाएंगे, टपक जाएंगे तुरंत ही। लेकिन अगर उसके बाद किसी चीज़ का महत्व है तो वो है जल, ठीक है। वो है जल, बिना इसके जीवन संभव नहीं है। हमारे कुल शरीर का 60% भाग जल होता है। ध्यान रखिएगा, कुल शरीर का 60% भाग जल होता है। भार की बात हो रही है, कुल शरीर के भार का 60% लगभग भाग का होता है? जल होता है, ठीक है। भार की बात हो रही है। अगर भार का देखा जाए तो वो वॉल्यूम वाइज था 70 से 75%। 70 से 75% वॉल्यूम यानी कि आयतन वाइज था। लेकिन ये बात हो रही है भार का, माने कि वजन की बात हो रही है। शरीर में जल सभी कोशिकाओं में विद्यमान रहता है। क्या रहता है? शरीर में जल होता है सभी कोशिकाओं में विद्यमान रहता है। अगर आप कोशिका को थोड़ा सा पढ़े होंगे डिटेल्स में तो बिल्कुल जानकारी होगी कि उसमें जल रहता है, ठीक है। परंतु उनके प्रतिशत शरीर के विभिन्न अंगों में भिन्न भिन्न होता है। बिल्कुल होता है कि हड्डियों में प्रतिशत अलग होगा, ब्लड में अलग होगा, मांसपेशियों में अलग होगा, ठीक है। तो हर जगह वाटर की मौजूदगी है, लेकिन उसका प्रतिशतता हर जगह क्या है? अलग अलग है। शिशुओं और बच्चों में पानी का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। शिशुओं में और बच्चों में क्या होता है? पानी का प्रतिशत बहुत अधिक होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये इस पर प्रश्न बन के आ सकता है। तो एक और बात जान लीजिए कि जो बुक का प्रयोग हम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपका मैक्सिमम पॉइंट कवर हो जाए, ठीक है, और लिखने में हमारा समय न वेस्ट हो, ठीक है। चलिए, ठीक है, इसलिए ये मेन मकसद है हमारा।
वयस्क पुरुषों में पानी का स्तर बच्चों से कम होता है। क्या होता है कि वयस्क जो पुरुष होते हैं, जो मतलब कि युवा पुरुष होते हैं, नौजवान पुरुष होते हैं, उनमें क्या होता है, पानी का स्तर बच्चों से कम होता है। ध्यान रखिएगा कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अरे वयस्क तो अधिक हो गया यार, वो तो बहुत बड़ा है, नहीं, जो प्रतिशत की बात हो रही है, प्रतिशत की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, प्रतिशत की बात हो रही है, उसमें प्रतिशत अलग होगा, इसमें प्रतिशत अलग होगा, लेकिन प्रतिशत के नजरिए से देखा जाए तो शिशुओं में क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। प्रतिशत की बात हो रही है। वयस्क महिलाओं में शिशुओं या पुरुषों की तुलना में प्रतिशत कम होता है। जो वयस्क महिला होती है उसमें शिशुओं और पुरुषों की तुलना में क्या होता है, पानी का प्रतिशत कम होता है, मतलब महिलाओं में पानी का प्रतिशत जो है और भी कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जल जो है H2O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बना हुआ है, ठीक है। मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रासायनिक मतलब कि संयोग से बना हुआ है। और जल का सूत्र है H2O, याद कर लीजिएगा, जल का सूत्र क्या है, H2O, ठीक है। जल एक अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक मतलब कि, कार्बनिक मतलब जो इसमें कार्बन हो, अकार्बनिक मतलब कि जिसमें कार्बन न हो, कार्बन न हो। तो इसमें सी कहाँ दिख रहा है बताइए, इसमें सी दिख रहा है क्या, इसमें सी नहीं दिख रहा है, तो अकार्बनिक पदार्थ हो गया, ठीक है। सामान्यतः एक सी मतलब कार्बन होता है, तो सी कहाँ दिख रहा है इसमें, H2O में, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। सामान्यतः एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में जिसका भार 70 kg है, 42 लीटर जल विद्यमान रहता है। सोचिए कि अगर एक आदमी 70 किलो का है तो उसमें कितना विद्यमान रहेगा जल, 42 लीटर जल मौजूद रहेगा। सोचिए, अब सोच रहे हैं 42 लीटर जल होता कहाँ है, तो ब्लड में क्या है, 70 से 80 पढ़ चुके हैं आप लोग, 70 से 80% क्या होता है, पानी तो होता है जी, ठीक है, कुछ अलग अलग थोड़े होता है। तो इस तरह से ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जल के कार्य एक दृष्टि में, जल का काम क्या क्या है। पहला, इस तरह से एक एक, एक उसको लेके चलते हैं, एक एक क्या बोलते हैं, जो फ्लो चार्ट होता है उसको लेके चलते हैं। घोलक के रूप में, मतलब अपने अपने अंदर जो है जल क्या करता है, उसको घोलता है किसी चीज़ को, पौष्टिक तत्वों एवं वर्ज्य पदार्थों को घोलकर, ठीक है। पौष्टिक तत्व क्या करता है, अपने अपने में घोलता है, पौष्टिक तत्व क्या करता है, अपने में घोलता है, ठीक है। और क्या करता है, घोल के अन्य जगहों पर पहुंचाने का काम करता है, पचाने का काम करता है, सब चीज़ बताऊंगा। शरीर के तापक्रम को नियंत्रण रखने में, मैंने पसीने के माध्यम से, देखिए जब धूप होती है तो हमें क्या होता है, पसीना होता है। पसीना क्यों होता है, देखिए पसीना तो का एक मुख्य कारण ये तो है, ये कि हमारे शरीर से जो है गंदगी को निकालना कोशिकाओं से। और दूसरा मुख्य कारण होता है कि हमारी चमड़ी को, हमारे त्वचा को बचाना। जब पसीना बाहर आता है और धूप होती है तो क्या होता है, उससे क्या होता है कि धूप से पसीने का वाष्पीकरण होता है, मतलब पसीना जो है या पानी जो है बाहर आकर हमारे त्वचा की जलने से रक्षा करती है, ठीक है, टेम्परेचर को संतुलन करने में सहायता करती है। देखिए शरीर का ऐसा मतलब बनावट है, या ऐसा क्या कहते हैं, एक तरह से समन्वय है वातावरण के साथ, कि क्या करती है, वातावरण से समन्वय बना के क्या करती है, हमारे शरीर की रक्षा करती है, खुद शरीर ही, ठीक है। स्नेहक के रूप में, स्नेहक के रूप में क्या होता है, ल्यूब्रिकेंट के रूप में काम करता है पानी, ठीक है। निर्माणात्मक कार्य, यानी कि कोशों तंतुओं तथा ऊतकों के निर्माण में, यह निर्माण कार्य में भी, कोशिकाओं के निर्माण कार्य में भी सहायता करता है। बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, जब हर कोशिका में जल है तो बिना जल के कोशिकाओं का जीवन संभव है, नहीं संभव है। और बिना कोशिकाओं का मानव जीवन भी संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर क्या बनी है, अरबों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बनी है। कोशों की संरचना के घटक के रूप में, मतलब वही कोशिकाओं की संरचना के घटक के रूप में। चलिए इस फ्लो चार्ट को देखते हैं। शरीर शरीर तरलों में के माध्यम के रूप में, मतलब शरीर को क्या बनाती है, एक तरल बनाती है। देखिए, पोषक तत्वों का हस्तांतरण, पाचन में सहायक, बिना इसके जो है पाचन तंत्र संभव नहीं है। एक दिन आप ऐसा करिए, खाना खा लीजिए और पानी मत पीजिए, देखिए आपका डाइजेशन कैसा रहता है। और एक दिन खाना खा लीजिए, आधा घंटा बाद खूब चाप के पानी पीजिए, फिर देखिए आपका पाचन तंत्र कैसा रहता है। तो पाचन तंत्र में बिल्कुल इसका बहुत महत्व है। कोमल अंगों की सुरक्षा में, हृदय मस्तिष्क फेफड़ा, ठीक है, ये कोमल अंगों का सुरक्षा भी करता है, ठीक है, किसका, जैसे हृदय हो गया, मस्तिष्क हो गया, फेफड़ा हो गया। निरुपयोगी
पदार्थों के निष्कासन में। जैसे हमारे शरीर से पोटी निकलता है, पसीना निकलता है, मूत्र निकलता है, इन सबको निष्कासन में भी इसका बड़ा महत्व है। किसका महत्व है? जल का। ठीक है, देखिए ये लगता है अरे जल तो है, लेकिन जल तो है, लेकिन इसके बारे में डिटेल जानकारी रखनी है, क्यों जल का महत्व है, और इन सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पोषक तत्वों की कोशिकाओं तक पहुंचाने में, ये तो पहले बता चुका था कि पोषक तत्वों को कोषों तक पहुंचाने में। अब देखिए, पोषक तत्व हमारे शरीर में ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं, और ब्लड में मैक्सिमम क्या होता है? जल ही तो होता है। 60 से 70% क्या होता है? ब्लड में जल ही होता है। तो जब जल ही से ब्लड बना है, जल एक पार्ट है, तो क्या होगा? उसका तो रोल रहेगा ना, क्या पे? कोशिकाओं में पोषक तत्व पहुंचाने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर से जल निष्कासन। ठीक है, शरीर से जल निष्कासन। देखिए, शरीर से जल निष्कासन कैसे होता है? शरीर से जल निष्कासन के निम्न प्रकार होता है, गुर्दों से मूत्र के रूप में। ठीक है, देखिए अगर हम पानी कम पीते हैं तो गुर्दों पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि गुर्दों को क्या निकालना पड़ता है? शरीर से जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, यूरिया वगैरह, ठीक है, उसको निकालना पड़ता है। और पानी जब हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में होता है, जब हम पानी अच्छी मात्रा में पीते हैं, ड्रिंक करते हैं पानी को, तो गुर्दों पे बड़ा कम इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसलिए जो है पानी जो है खाने के बाद आधे घंटे बाद जरूर पीना चाहिए, कम से कम 1 लीटर 2 लीटर। ठीक है, और दिन भर में 5 लीटर, 4 से 5 लीटर ये होता है। ठीक है, शरीर की आवश्यकता। तो गुर्दों से मूत्र के रूप में क्या निकलता है? पानी निकलता है, ये देखे हैं हम लोग। ठीक है, त्वचा से पसीने के रूप में। अच्छा, त्वचा से पसीना क्यों निकलता है? और एक तो अपनी त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है जलने से, ठीक है, चमड़ी को, और दूसरा कि जल निकल के क्या करता है? इन्वायरमेंट के साथ, वातावरण के साथ समन्वय बनाता है। ठीक है, कि हमारा जो है शरीर का तापक्रम मेंटेन रहे। ठीक है, तापक्रम क्या रहे? तापक्रम संतुलित रहे, संतुलित। ठीक है, तापक्रम संतुलित रहे। तो त्वचा से पसीने के रूप में भी पानी निकलता है। ठीक, बड़ी आंत से मल के रूप में। लास्ट में बड़ी आंत होती है जहाँ से हमारा मल निकलता है, जो पोटी होती है। तो आप देखिएगा, पोटी गीली होती है। अगर पोटी गीली नहीं होगी तो क्या होगा? लैट्रिन बहुत कड़ी होगी। लैट्रिन बहुत कड़ी होगी तो क्या होगा? आप बवासीर के शिकार बन जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बड़ी आंत से मल के रूप में भी पानी निकलता है। फेफड़ों से जलवाष्प के रूप में, फेफड़ों से जलवाष्प के रूप में भी पानी निकलता है। कहने का मतलब फेफड़ों में भी पानी की मात्रा होती है। आँखों से आंसू के रूप में, बिल्कुल, खुशी हो या गम, आंसू आ ही जाते हैं। ठीक है, जब आप बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होकर हंसते हैं तो आंखों से आंसू होते हैं, और बहुत दर्द में जब रोते हैं तो भी आंसू आते हैं। ठीक है, नाक से नाक स्राव के रूप में। ठीक है, जो नाक से नाक स्राव होता है, पानी आता है, वो भी तो क्या होता है? उसमें भी तो पानी होता है। धात्री माता के दुग्ध के रूप में 70 से 80% जो है दूध में क्या होता है? पानी होता है, चाहे किसी भी जानवर का हो या मानव का हो। ठीक है, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, मानव हो, मतलब कि माताएं होती हैं जो हमारी, जो माता दूध पिलाती है, उसके जो है दूध से पानी के रूप में, उसमें भी पानी होता है। तो इस तरह से हमारे शरीर से पानी निकलता है। गुर्दों से निकलता है, त्वचा से निकलता है, बड़ी आंत से निकलता है, फेफड़ों के से जलवाष्प के रूप में निकलता है, आंखों से निकलता है, नाक से निकलता है, और धात्री माता के दूध से भी, दूध के रूप में भी पानी का निष्कासन हमारे शरीर से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर में जल का संतुलन। शरीर में जल का संतुलन। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शरीर में पानी की प्राप्ति इन 3 साधनों से होती है। ठीक है, कैसे? पीने में प्रयुक्त होने से तथा पेय पदार्थों से। मतलब जो पानी हम पीते, हमारे शरीर को पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? तो पहला चीज यह मिलता है कि जो हम पानी पीते हैं उससे, और कोई पेय ड्रिंक पीते हैं, पेय पदार्थ, जैसे जैसे चाय हो गई, दूध हो गया, या सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, वाइन हो गया। ठीक है, तो सब में क्या है? पानी है। लेकिन अब देखिए, हम यहाँ वाइन बोल दिए, लेकिन भैया छूना नहीं कोई भी। ठीक है, बड़ा गंदा चीज़ होता है, लीवर को डैमेज करता है। तो जो लोग बियर पीते हैं, मतलब कहने का मतलब ड्रिंक्स जो भी लेते हैं आप, एक्स्ट्रा ड्रिंक लेते हैं, उसमें भी पानी होता है। मैक्सिमम जूस में भी पानी होता है, फ्रूट जूस जो होता है,
तो कहने का मतलब है कि जो भी हम ड्रिंक लेते हैं और पानी लेते हैं वहाँ से हमें शरीर को पानी मिलता है। भोज्य पदार्थों में उपस्थित पानी से, जो भोजन बनाते हैं हम लोग उसमें भी तो पानी होता है, चाहे दाल हो गई, चावल हो गया, रोटी हो गई, सब्जी हो गई, सब में पानी का मात्रा रहता है। ठीक है, शरीर में भोजन के चयापचय से निःसुप्त पानी, ठीक है, जो शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है उससे जो निःसुप्त पानी होता है वहाँ से हमें पानी की प्राप्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर में जल की कमी का प्रभाव, शरीर में जो जल की कमी होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर शरीर में जो है जल की कमी हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखते हैं। शरीर में जल की कमी से निम्नांकित स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर शरीर में जल की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, निम्न स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। देखिए, पाचक रसों में असंतुलन हो जाएगा और पाचन संबंधी गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाएगी। बताया ना कि एक दिन आप बिना बिना पानी पिए सो जाइए और एक दिन पानी पी के सोइए, मतलब पानी पी के जो है खाना, देखिए आपका पाचन तंत्र कैसा काम करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की बात हो रही है, जो पेट का मरीज है उसकी बात नहीं हो रही भाई, तो अलग ही बात हो गई। ठीक है, जो भी होता है एक सामान्य बातें होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पाचक रसों में असंतुलन हो जाएगा अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो। पाचक रसों में क्या हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो। शरीर से यूरिक अम्ल, यूरिया, विष, टॉक्सिन आदि का पूर्णतः निष्कासन नहीं हो पाता है। शरीर से किसका, अगर पानी कमी हो जाएगी तो शरीर से यूरिया अम्ल का, यूरिया का, विष का, टॉक्सिन का आदि का पूर्णतः निष्कासन नहीं हो पाता है। इससे शरीर में विकार एवं रोग उत्पन्न हो जाता है। जब आपके शरीर से टॉक्सिक नहीं निकल पाएंगे सही तरीके से तो क्या होगा, शरीर में रोग उत्पन्न होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि गंदगी होगी शरीर में, ठीक है, वेस्ट मटेरियल होगा तो शरीर को क्या करेगा, बिल्कुल नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। व्यक्ति अशांत एवं चिड़चिड़ा हो जाता है। और आपके शरीर में पानी कमी है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। उसका मुख्य कारण यही है कि आपके शरीर में जब 60% भार या 70 से 75% वॉल्यूम के रूप में पानी है, तो आप अगर पानी की कमी हो जाएगी तो आपका शरीर के जो सारे अंगों के फंक्शन है, क्रिया है, वो कैसे सही से काम करेंगे। जब सही से काम नहीं करेंगे आप परेशानी में होंगे, परेशानी में होंगे तो चिड़चिड़ापन आएगा ही आएगा, अशांति आएगी ही आएगी। भूख का कम लगना, पानी कमी होगी तो भूख भी कम लगेगा। शारीरिक वजन कम हो जाना और शरीर का वजन भी कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक वृद्धि प्रभावित, शारीरिक वृद्धि क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, शारीरिक वृद्धि क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। और शरीर के तापक्रम वृद्धि हो जाएगा, मतलब शरीर का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि बुखार होने के चांसेज बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगी ही आएगी अगर शरीर में पानी की कमी है। क्यों, क्योंकि पानी जो है आपके शरीर का मुख्य घटक है, इसको हल्के मत ले जाइएगा, घर के मुर्गी दाल बराबर मत समझिए इस पानी को। ठीक है, पानी का सेवन बेहतरीन ढंग से करिए अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए और अच्छे रखने के लिए। वृक्क की क्रिया जो है बाधा उत्पन्न होगी। मैं पहले बता चुका हूँ, जो गुर्दा होता है, जो गुर्दे होते हैं उनमें पानी का बड़ा महत्व होता है। क्या होता है, पानी का बहुत महत्व होता है, तभी वो जो है अच्छे से काम कर पाते हैं। रक्त की तरलता कम हो जाती है, अतः परिसंचरण में बाधा उत्पन्न होती है। रक्त की क्या होती है, मैं बताना कि ब्लड में भी 60 से 70% पानी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रक्त में पानी की कमी हो जाएगी, पानी कमी हो जाएगी तो रक्त में भी क्या होगा, पानी कमी होगा। जब रक्त में पानी कमी होगा तो परिसंचरण, यानी कि जो रक्त हमारे शरीर में चारों तरफ बहता है, कोशिकाओं को जो है अपना भोजन पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, वहाँ पे क्या होगी, समस्याएं आने लगेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृपया करके बहनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, और बिल्कुल देखिए एग्ज़ाम की चिंता मत करिए, एग्ज़ाम की चिंता मत करिए, काम पर ध्यान दीजिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। ठीक है, फल की चिंता मत करिए। अगर फल उसकी चिंता करने लगेंगे, एग्ज़ाम की चिंता करने लगेंगे, एग्ज़ाम कब होगा तो आपकी प्रिपरेशन बाधित होगी। एकदम निस्वार्थ भाव से ब्रह्मचारी की तरह आप जो है तैयारी करिए। एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम में क्या होगा, इसको छोड़िए, आप अपने सिलेबस पर फोकस करिए। आप ये ध्यान रखिए
कि क्या आपने सिलेबस को कवर किया है, पहली चीज़। क्या आपने सिलेबस को कवर किया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि क्या आपने क्वेश्चनों का बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस, ठीक है। और तीसरी चीज़, क्या आपने होल सिलेबस का 10 से 12 बार रिवीजन किया है। अपने से पूछिए, फिर जाके ये पूछिए कि एग्जाम कब होगा। जब आप ये कर लें, इतनी तैयारी कर लें, तब पूछिए इस चीज़ को, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि आप 60 नोट्स बनाइए, ठीक है। जब तक 60 नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक जो है 10 से 12 बार रिवीजन करना इतना संभव नहीं है। और बिना इसके जो है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना, अपने जीवन को अस्थायित्व में लाना इतना आसान भी नहीं है। मैं बताता हूँ ना, मैं 4-5 नौकरियाँ निकाला हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को कि इतना आसान नहीं है फाइट करना, ठीक है। चलिए, तो एक बार ध्यान रखिए। चलिए इसको चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट चल रहा है, यदि शरीर में 10% तक जल की कमी हो जाती है तो निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ध्यान रखिएगा, मात्र 10% से पूरी शरीर की फंक्शन गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। मतलब कि 100 में अगर बच्चा 90 नंबर ला दिए तो फेल माना जाएगा, गड़बड़ा जाएगा इसका सिस्टम। तो कहने का मतलब कि अगर 10% पानी कमी हो जाएगी तो देखिए कितना सिस्टम गड़बड़ हो जा रहा है। जीवन रक्षक घोल जो है निर्जलीकरण की अवस्था में दिया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें जीवन रक्षक घोल को निर्जलीकरण की आवश्यकता में चढ़ाया जाता है। देखिए देखे होंगे, पानी का बोतल चढ़ता है लोगों को डिहाइड्रेशन की स्थिति में, खासतौर से गर्मियों में होता है, जब लोगों का पेट खराब होता है, बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाता है। एक तो लूज मोशन होता ही होता है, दूसरी बात पसीने से शरीर पानी भी निकलता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे शरीर की स्थिति गड़बड़ रहती है, तो उसमें तुरंत जो है आपको बोतल चलाना पड़ता है और वो बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तालाब तथा कुओं के जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। तालाब और कुआं का पानी तो अशुद्ध ही होता है, ठीक है, ओपन होता है, एक तो ओपन वाटर होता है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें जो है लोग कूड़ा करकट भी कोई कहीं कहीं फेंक देते हैं, और इसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जन्म भी हो जाता है, जन्म ले लेते हैं, ठीक है, गंदगियों की वजह से। तो उसको शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शुद्ध जल क्या होता है, ध्यान रखिएगा, शुद्ध जल जो है स्वादहीन होता है, उसका स्वाद नहीं होता है, रंगहीन होता है। गंधहीन मतलब कि उसमें सुगंध भी कोई नहीं होगा, गंध भी नहीं होगा, और रंगहीन होता है मतलब कि उसमें कोई रंग भी नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमारे शरीर का 70% जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। हमारे शरीर में 70% जल जो है तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में मौजूद रहता है, चाहे वो मांसपेशियों का कोशिका हो, ब्लड का कोशिका हो, ठीक है, या अन्य चीज़ों की कोशिका हो। कितना 70% जो है जल जो है तरल पदार्थ के रूप में रहता है। इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय।